हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मेष राशि के लिए जून 2026 का महीना ओवरऑल कैसा रहेगा, आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें आएंगी और क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पे रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जून 2026 का महीना मेष राशि के लिए कैसा रहेगा। यहाँ आपके लिए फर्स्ट कार्ड है द टावर। ओके, कुछ सडन लॉस जो है आपको हो सकता है अनएक्सपेक्टेड वे में। मे बी जैसे कभी होता है आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, ठीक है, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ या कोई रिलेशनशिप ब्रेक होना, जॉब छूटना, समथिंग लाइक दिस। ओके, बट इसके बाद ही आपके लिए आ गया है माय डियर द सन का कार्ड विच रिप्रेजेंट्स न्यू बिगिनिंग एज वेल। 9 ऑफ कप्स है आपके लिए, विश फुलफिलमेंट का समय है आपके लिए माय डियर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, एक कंप्लीशन वाली एनर्जी है यहाँ। एंड एज वेल 3 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, सो ओवरऑल भाई यहाँ पे बहुत बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। एनर्जीज़ को क्लेम कर लो, ठीक है, यही मैं आपसे कहूँगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपके लिए बेटर होने वाली हैं। ठीक है, अगर आप कुछ भी तरह से होपलेस हो चुके थे अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो रिश्ते हों या फाइनेंसेस हों, तो अब आपके लिए यहाँ मैजिकल न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, माना कि द टावर मूवमेंट भी आएगी, लेकिन ये जो लॉस आपका होगा ना, ये लॉस आपके लिए जो है कुछ नया जैसे कि लेकर आ रहा है। क्विकली जो है आपकी लाइफ में नई चीज़ें होंगी, बिकॉज उसके बाद ही आपका द सन आया है। सन का मतलब क्या है? सूर्य की नई सुबह, सूर्य की किरण, है ना। सूर्य उगता है तभी तो सुबह होती है। तो ये जो भी डाउनफॉल आपका किसी भी चीज़ में होगा, देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई जॉब पसंद नहीं है, आप खुद ही उससे रिज़ाइन दे दो, ठीक है, लेकिन डोंट वरी, वहाँ चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। नई चीज़ें आपका वेट कर रही हैं, खुशियाँ आपका वेट कर रही हैं। ठीक है, अगर हेल्थ इशू थोड़ा होगा आपको, डोंट वरी, आप बहुत जल्दी रिकवर कर लोगे। खाने पीने का ध्यान रखना, ठीक है। तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम आपके करियर का बताते हैं, देन रिलेशनशिप का बताएंगे आपको, ठीक है। सो करियर वाइज अगर ये समय आपके लिए देखा जाए कैसा रहेगा, सो करियर वाइज इट्स मैजिकल, ठीक है। जैसे कि कुछ लॉस हो, चाहे वो आपका करियर है, रिलेशनशिप है, लेकिन नई चीज़ें आपके दरवाजे पे खड़ी हैं, स्वागत कीजिए उनका, ठीक है। तो करियर के लिए भी अगर देखा जाए तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम आपका होता है, तो ट्रस्ट मी, ये एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुलेंगी। और अगर आपने प्रीवियस टाइम में कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें अगर इस समय में आपका रिज़ल्ट आता है जून के मंथ में, मान लीजिए, तो आपका जो है सक्सेसफुल होने के बहुत बहुत अच्छे चांसेस हैं। आपको सक्सेस मिलेगी, एक विक्ट्री है, इन्जॉयमेंट है आपकी लाइफ में। इस समय में आप जो है फुली इंजॉय करोगे अपनी लाइफ लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस जो है आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, आपके सपने पूरे होने जा रहे हैं मेष राशि वालों, ठीक है। सेलिब्रेट कीजिए, सेलिब्रेशंस का टाइम आ रहा है। आप अपने परिवार के साथ भी बहुत एंजॉय करोगे। सो करियर में देयर इज़ नो प्रॉब्लम, चाहे आप जॉब में हो या फिर बिज़नेस में हो। अगर बिज़नेस में हो तो आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा। साथ ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि मनी आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। कोई आपको गिफ्ट मिल सकता है एक्सपेंसिव, कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है कहीं से, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको जो है पैसों का फ़ायदा होगा, रुपयों का फ़ायदा होगा एक्चुअली, ठीक है, नॉट पैसे, रुपयों का फ़ायदा होगा कहीं से, तो आपको मिलेगा बहुत पैसा। अगर आप बिजनेसमैन हो तो हो सकता है आपके पास क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा आए, ठीक है। और जॉब
आपकी जो डिज़ायर जॉब थी आपकी, वो डिज़ायर जॉब आपको मिल सकती है। प्रमोशन चाहिए थी, प्रमोशन मिल जाएगी। तो आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छा करते हुए अपने करियर में दिखाई दे रहे हो इस समय में। साथ ही कोई इम्पॉर्टेंट डील भी आप इस दौरान जो है साइन करोगे जून के महीने में। ये इम्पॉर्टेंट डील आपकी बिज़नेस से रिलेटेड हो सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो आप, मे बी मैरिज के लिए भी शायद आप सर्टिफिकेट वगैरह कुछ साइन करो, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। या फिर घर बाय कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए विश फुलफिलमेंट का टाइम है। आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, अगर आप स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दोगे क्लियर हो जाएगा। कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है, यस, आपके वो पास होने के, एंट्रेंस एग्ज़ाम पास होने के बहुत बहुत अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। तो एफ़र्ट्स कीजिए, काम कीजिए, आपकी तरक्की होगी। साथ ही अगर हम हेल्थ वाइज भी देखें तो यस, हेल्थ वाइज भी आपकी हेल्थ जो है अच्छी रहेगी ओवरऑल इस समय में, ठीक है। साथ ही आपको एंसेस्टर्स का जो है आशीर्वाद भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कोई प्रॉपर्टी वगैरह गिफ्ट मिल सकता है, मे बी कोई ज्वेलरी मिल जाए। कभी होता है ना मम्मी दादी कुछ ना कुछ मतलब दे देती हैं कि ये लो ये ज्वेलरी एज ए गिफ्ट, मतलब एक्सपेंसिव चीज़ें मिलना ना, पैसे आपको जो है मिलेगा। अगर आप लोन पास कराना चाहते थे, लोन अटक रहा था, तो लोन अप्रूव हो सकता है। तो पैसे के मामले में तो बहुत बहुत अच्छा है। पूर्वजों का, गुरुजनों का आपको जो है आशीर्वाद मिलेगा। आप बर्ड्स एनिमल को अगर फीड करा सकते हैं तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप डेली कुछ ना कुछ फीड कराना स्टार्ट कर दो। और डेली नहीं है पॉसिबल, मान लो टाइम है, ऑफिस जाना है, बहुत सारे काम है, तो एटलीस्ट वीकली जो है बर्ड्स एनिमल्स को कुछ ना कुछ फीड कराना स्टार्ट कर दो, उन्हें खिलाओ, ठीक है, दान के रूप में। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक प्रोटेक्शन लेयर जो है हमारे चारों तरफ क्रिएट होती है ऐसे। साथ ही रिलेशनशिप की बात की जाए तो यहाँ वो चीज़ें देखो, द टावर बिकॉज कार्ड आया है, मैं इसको ज़रा क्लियर कर दूँ। अब यहाँ वो चीज़ें आपके लिए ख़त्म हो रही हैं जो भगवान को पता है कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए ये चीज़ें सही नहीं रहेंगी, ठीक है, जिसकी फाउंडेशन बहुत वीक थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी रिश्ते में आते हो, पता लगता है आपने भी झूठ बोला, सामने वाले ने भी झूठ बोला, ठीक है, और उस वजह से जो है मतलब कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं आपकी लाइफ में, तो वो रिश्ता टूट सकता है क्योंकि सच सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब कि चीज़ें हैं, थोड़ी नेगेटिव हैं, बट आपके लिए यहाँ न्यू बिगिनिंग भी है। साथ के साथ एंड एस ऑफ पेंटिकल्स भी था आपके लिए, जो कि फाइनेंसेस में भी आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स को, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को जो है दिखा रहा है। सेम विद रिलेशनशिप ऑल्सो। रिलेशनशिप में यहाँ अगर आप शादी के लिए पार्टनर सर्च कर रहे हो तो आपका दूल्हा जो है, दूल्हा दुल्हन वॉटएवर जो भी आपका जेंडर है, आपका दूल्हा दुल्हन जो है आपकी ज़िंदगी में एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक खुश मिजाज इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में आएगा या आएंगी, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा विश फुलफिलमेंट का समय है, ये सपने पूरे होने का समय है। कोई प्रपोज भी कर सकता है आपको, अगर अरेंज मैरिज के थ्रू देख रहे हो तो भी रिश्ता आ जाएगा। तो यस, आपकी शादी के अच्छे चांसेस हैं यहाँ पे। साथ ही कोई फैमिली की तरफ से मे बी फैमिली गेट टुगेदर या कोई पार्टी आप अटेंड करो, जैसे होता है ना शादी वगैरह, वहाँ पे आपकी शादी की बात चल जाए किसी के साथ। होता है ना कि किसी रिश्तेदार ने दिखा दिया वहीं के वहीं, या किसी को आप अच्छे लग गए तो आपकी शादी की बात स्टार्ट हो गई। एक तो ये भी यहाँ पे चांसेस हैं। इसके अलावा जो आपके, अगर आप बिज़नेस फैमिली से हो तो हो सकता है आपको कोई बिज़नेस फैमिली की तरफ से ही, मतलब आपके घर जो भी बिज़नेस चल रहा है, आपके जो भी बिज़नेस पार्टनर्स हैं, उनके ही कहीं से रिश्तेदार, उन्हीं से की तरफ से मतलब कि जो है उनके बेटे बेटी का कोई रिश्ता जो है आपके लिए आ जाए, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो एक वेल्दी फैमिली, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में एक वेल्दी फैमिली का रिश्ता आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है, बी केयरफुल, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो, पैसा है, देयर इज़ नो डाउट कि आपके लिए जहाँ से रिश्ता आ रहा है उस घर में आपको सुख सुविधा की कोई कमी नहीं होगी, पैसा बहुत होगा। लेकिन एक जो इमोशनल वाली बात होती है ना, कि आपको इमोशंस भी मतलब चाहिए कि सामने वाला आपसे इमोशनली कनेक्ट हो, वो चीज़ मुझे थोड़ी यहाँ कम दिख रही है, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि सोने के पिंजरे में आपको कैद कर दिया गया, वैसा आपको फील हो सकता है। तो प्यार वाली चीज़ थोड़ी सी कमी दिख रही है।
सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दिस थिंग। जिस किसी से भी आपकी शादी हो, अच्छे से इंक्वायरी कर लेना, ठीक है, और पता कर लेना कि वो इंसान कितना लॉयल है या नहीं है आपके लिए, और मन से शादी करना चाहता है या चाहती हैं या नहीं, ठीक है। तभी आप इस शादी में आगे बढ़िएगा। जल्दी से अट्रैक्ट होके कि भाई पैसे वाली है या पैसे वाला है, बड़ा घर है, अच्छी जॉब है, इन चीज़ों से आकर्षित होकर कि मुझे इतना बिज़नेस का फ़ायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी पैसों का फ़ायदा सोचकर इस शादी में आपको नहीं आना है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, पैसे का एंगल बहुत ज़्यादा है, इमोशंस का थोड़ा कम मुझे लग रहा है, कुछ हिडन है यहाँ पे, ठीक है। ये हिडन चीज़ें हैं जो स्टार्ट में हो सकता है आपको बहुत अट्रैक्ट करें, लेकिन शादी के बाद आपको दम घुटेगा उस घर में, उस इंसान के साथ आपका दम घुट सकता है। सो ध्यान से जो है ये स्टेप आपको उठाना है। दिस इज़ माय गाइडेंस टू यू, ओके। और बाकी यस, बिज़नेस डील वगैरह के हिसाब से देखो, पैसे का मामले में बहुत अच्छा है, शादी के मामले में भी अच्छा है। खुश मिजाज इंसान होगा वो, देयर इज़ नो डाउट, लेकिन एक जो इमोशनल सेफ्टी भी हमें चाहिए होती है, एक सिक्योरिटी आपको उस रिलेशन में फ़ील होनी चाहिए, उसकी कहीं ना कहीं कमी हो सकती है। तो ये जो शादी का डिसीजन है सोच समझ के लेना है आपको। साथ ही अपने डाइट का ध्यान रखिएगा, ख़ास करके अगर आप ओवर वेट हो तो, ओके। गर्मियाँ भी चल रही हैं तो उस वजह से भी मैं कहूँगी अपने खाने पीने का आप स्पेशली ध्यान रखिए। साथ ही कोई गेट टुगेदर्स हैं, सेलिब्रेशंस हैं आपकी लाइफ में, घर बनाने का अगर आपका ड्रीम है तो वो ड्रीम भी आपका जो है जल्दी पूरा हो जाएगा। हो सकता है इस मंथ में आपको डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी जो है वो मिल जाए, ठीक है। तो ये थी आपके लिए जून 2026 की टैरो प्रिडिक्शन एंड साथ ही गाइडेंस भी मैंने आपको दी है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।